नमस्कार साथियों, मैं आकाश देव आप सबका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF एफकेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जहां एक और कोई भी एग्जाम हमें यह मौका देता है कि हम अपनी ड्रीम सर्विसेज को, ड्रीम करियर को अचीव कर सकें, वहीं दूसरी ओर एग्जाम आपको बहुत सारी लर्निंग्स भी देता है। चाहे आप एग्जाम क्लियर करो या ना करो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम श्योरली आपको बहुत कुछ सिखाता है। आई एम श्योर यू विल एग्री विद मी। एग्जाम बताता है कि आपके कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, क्या आपने तैयारी में बहुत अच्छी चीजें की तो कहां पर आपने गलतियां कर दी, कहां पे ब्लंडर्स की। ये सब चीजें एग्जाम ही तो है जो हमें बताता है। तो इस एग्जाम को देख के, ये जो CDS 1 2023 हुआ अभी संडे को, इसको देख के मुझे क्या लगता है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो की टेकअवेज हैं, जो एक ओवरव्यू है, एक बेसिक सा एनालिसिस है, उसके वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एंड आई एम श्योर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ऑप्टिमल रही होगी, बिकॉज लास्ट जो 10-15 डेज में मैंने, शरद सर ने, श्वेता मैम ने, नवीन अय्यर सर ने जो भी आपके साथ डिस्कस किया, उसमें से बहुत सारी चीजें या तो डायरेक्टली या उसी ट्रेंड के ऊपर, उसी तर्ज के ऊपर एग्जाम में आपने देखी। एनीवेज, मैं इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो टेकअवेज हैं, जो की टेकअवेज कह सकते हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम का अगर आप सही मायने में देखें, यू नो व्हाट ऑल डिड वी हैव इन द एग्जाम, इसको देखना बहुत जरूरी है, जो कि आप सब जानते भी हैं, बट मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं। 120 क्वेश्चन जो हुए जीके के, तो जीके में हमने क्या देखा, लगभग वही 30-31 क्वेश्चन साइंस से आने से जो आए। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आप मान ले ज्यादा आया है, सो इस तरह से हमने देखा है। हिस्ट्री में वी हैड गुड अमाउंट ऑफ 22 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी से लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर से 26 है, एक मिसलेनियस में मान रहा हूं, इकोनॉमी से वही 8-9 क्वेश्चन जैसे होते वही रहे, पॉलिटी से वी हैड रफली 11 क्वेश्चंस। नाउ पॉलिटी से आप कहेंगे सर बहुत कम आए हैं, यू नो ज्योग्राफी हिस्ट्री की वेटेज ज्यादा है। देखिए वो 19-21 तो रहता ही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं एक सबसे बड़ा यहाँ पे की टेकअवे बताना चाहूंगा, जो आई एम श्योर आप एग्री करेंगे, कि आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है बेटे, कि सभी पोर्शन, ऑल फोकस एरियाज जो होते हैं एग्जाम के, उनको आप कवर करने की कोशिश जरूर करें। इसका मतलब ये नहीं यू रीड एवरीथिंग अंडर द सन, नो, नथिंग लाइक दैट। इसका मतलब ये है एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ के ना जाए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा, अगर हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका फोकस कम था, फाइन, तो जो मॉडर्न है वो कम थी लास्ट टाइम, इस बार मॉडर्न ज्यादा आई है। पिछली बार पॉलिटी ट्रिकी थी, इस बार थोड़ी सी आप देख सकते हैं कई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डायरेक्टली पूछ लिए उन्होंने। यहां तक कि अगर आप हिस्ट्री में देखें, इस बार एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी हो गए हैं। तो हमेशा आप देखेंगे सम पोर्शंस आर गोइंग टू बी इजी, सम पोर्शंस आर गोइंग टू बी वेरी मच डिफिकल्ट। तो आप ये नहीं कर सकते भाई मैंने तो ये पढ़ना है, मैंने ये नहीं पढ़ना, वो मत करिए, पिक एंड चूज मत करिए। आप सभी पोर्शन को डिसेंट तरीके से पढ़ के जाएं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ हैविंग सेड दैट, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अब चाहे ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वी हैव गॉट 3 स्टेटमेंट्स ओवर देयर, बट अगर आपने किसी भी क्वालिटी सोर्स को पढ़ा है, अब यहां पे मैं क्वालिटी सोर्स को बेसिकली सिर्फ एनसीईआरटी की बात नहीं कर रहा, कोई भी फैकल्टी है, कोई भी टीचर है, कोई भी चैनल है, कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर वो क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं तो उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि भाई एनविल टॉप, एनविल शेप्ड क्लाउड्स होते हैं हमारे पास, जो कि कुमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं। तो आप बाकी स्टेटमेंट नहीं भी जानते हो बाई चांस, लेकिन अगर आपको पता है भाई एनविल शेप्ड जो क्लाउड है वो कुमुलोनिम्बस है, तो आप आराम से इसका आंसर कर देंगे। दैट इज अगेन अ टेक अवे, that always go for the quality sources। एनसीईआरटी तो है ही है, जहां पे मेंटर की बात आती है, मैं ये नहीं कहता मैं बेस्ट हूं, मैं ये नहीं कहता कि यहां पे पढ़ाने वाली टीम बेस्ट है, पर मैं इतना जरूर कहता हूं that we always come up with the top notch quality and we have proved that yet again। if you see the प्रचंड सीरीज जो कि आपको प्रोवाइड की गई, या फिर सभी मैराथन्स प्रोवाइड की गई, आप उसमें देखिए द काइंड ऑफ क्वालिटी वी हैव प्रोवाइडेड जस्ट 10 days बिफोर द एग्जाम, एंड इट हैज बीन प्रूव कि वो बहुत ज्यादा इन लाइन है
with the level of CDS examination. नेक्स्ट वन, जैसे मैं बात करता हूं, अगर आप सॉइल टाइप्स की बात करते हैं, अगेन मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि यहां पे उसने 3 स्टेटमेंट्स दी. एक उसने बोला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज. अगर आपको पता है खादर भंगार के बारे में, अगर आपने थोड़ा सा भी आइडिया है आपको अबाउट खादर एंड भंगार, फाइन. न्यू एलुवियम, ओल्ड एलुवियम की हम बात करते हैं, अगर आप ये जानते हैं देन यू नो इट इज ऑल अबाउट एलुवियल सॉइल. बाकी चीजें आपको नहीं भी पता, स्टिल यू आर गेटिंग ए एज द राइट आंसर. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो नाउ अगेन द टेकअवे इज दैट गो फॉर द वेरी हाई वैल्यू टॉपिक्स ऑलवेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद पेरिफेरल चीजें पढ़ो. तो ये जो एचवीटीज में हमेशा बोलता हूं, हाई वैल्यू टॉपिक्स, यू हैव टू गो फॉर देम. आपने कम से कम इनको तो इग्नोर नहीं करना. मैं ये नहीं कहता सिर्फ ये पढ़ के जाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि भैया कम से कम इनको मत छोड़ के जाना बाकी चीजें पढ़ने के चक्कर में, कि आप ये बेसिक चीजें छोड़ दो जो कि एग्जाम में आनी है. बिकॉज देखिए एग्जाम जब भी बनता है 120 क्वेश्चन है, 120 के 120 क्वेश्चन ना तो डिफिकल्ट होंगे, 120 के 120 क्वेश्चन ना तो इजी होंगे. एग्जाम ऑलवेज विल बी समवेयर इन बिटवीन. वो मॉडरेट से इजी या मॉडरेट से डिफिकल्ट ही लाई करेगा. वो डिपेंड करता है कि भाई 120 में कितने सुपर डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कितने बहुत इजी क्वेश्चन है, वो है. तो एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बना दे या बहुत इजी बना दे. ये बहुत याद रखिएगा, कट ऑफ का एक बैलेंस जो है इस प्रकार से मेंटेन किया जाता है. हर साल ये हम लोग देखते हैं. मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे पॉलिटी के क्वेश्चंस की बात करना चाहूंगा. नाउ आई वुड बी वेरी क्लियरली सेइंग दिस थिंग. मैं पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेता हूं. सेट डी का 53 क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपने देखा होगा. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा. मैं एक चीज आपको बता देता हूं बेटे. पहली बात, ये क्वेश्चन क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. क्या है ये, रिपीटेड है. क्या लेसन मिला, लेसन मिला कि सर रिपीटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाना है. एंड वी मेड श्योर कि मैराथन्स के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कराएं. शरद सर ने आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन करवा चुके हैं. वो इफ यू हैव नॉट सीन, मेक श्योर यू सी दैट मैराथन विच हैज डन 2-3 days बिफोर द एग्जामिनेशन. तो हम सब जानते हैं भाई एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से, कोई राज्यसभा से मेंबर नहीं होता. मैं आपको ध्यान दीजिए, हर एक स्लाइड में मैं कुछ मैसेज दे रहा हूं यहां पे. दीज आर द काइंड ऑफ द टेकअवेज यू हैव टू टेक फ्रॉम दिस सेशन. बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेशन है ये, और आई एम श्योर आप यहां पे पॉइंट जरूर समझ रहे होंगे जो मैं आपको देना चाह रहा हूं. ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट का. हम लोग बात करते हैं जी आर्टिकल 51 की. हमेशा आपको बोला जाता है कि भाई 3 टॉपिक जरूर पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी. तो आर्टिकल 51 क्या है, लास्ट आर्टिकल है डीपीएसपी का. तो आपको अच्छे से पता है भाई यूएन पीस कीपिंग का तो इसमें मेंशन नहीं होता, तो ये आंसर था. दैट्स इट. क्लियर. सो है तो पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन मैं कहूंगा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जो डीपीएसपी के हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमें दिखते हैं हर साल. फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी डीपीएसपी में से या तो सब पे या किसी ना किसी पे क्वेश्चन जरूर आया. आप उठा के देखें, पिछले 6 साल का अगर एनालिसिस आप नहीं कर सकते तो एटलीस्ट पिछले 2-3 साल का एनालिसिस को. 1 साल में 2 तो पेपर होते ही हैं. 2 साल का एनालिसिस मतलब 4 पेपर आपने देख लिए, तो 4 पेपर में आपको बहुत क्लियर कट एक आइडिया बेटे मिलता है. आगे बढ़ता हूं. अब यहां पे क्वेश्चन आया अबाउट प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. हालांकि आंसर ए है, लेकिन माई पॉइंट इज कि दिस इज अ टॉपिक जो 1 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा ये हॉट टॉपिक रहा. पिछले साल हॉट टॉपिक में बोलूंगा 2022 का. लेकिन यूपीएससी की एक आदत है, यूपीएससी अपने एग्जाम्स में क्या करता है, हॉट टॉपिक नहीं पूछता, लेकिन उसी टॉपिक को वो लगभग 6 से 8 महीने 1 साल बाद पूछता है. तो 2022 में ये हॉट टॉपिक था, तो हमें पता था भी 2023 के पेपर में जरूर आ सकता है. ये शरद सर ने आपको क्लियरली बताया भी था, इसीलिए यू गॉट अ क्वेश्चन ऑन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की विच इज नॉट करेक्ट. और ये चीज जरूर मेक श्योर करिएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं. बहुत बार एग्जाम में हम लोग नोट नहीं पढ़ते, नोट नहीं पढ़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है. देखना होता है ना कौन सा करेक्ट है कौन सा नॉट करेक्ट है. नोट नहीं पढ़ के भी दिक्कत होती है, ये भी एक टेक अवे है. मैं ये भी बोलूंगा ऑलवेज रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. 1-2 बार पढ़े आप अच्छे से, तब जाके आप ये जो एरर्स करते हो उनसे बच पाओगे. नाउ आई कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने कि भाई
अगेन यहां पे जो मॉडर्न के हमने क्वेश्चंस देखे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मैं जब बात करता हूं, सो वी ऑब्जर्व्ड कि क्वेश्चंस जो है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे ये शिमला की कैपिटल की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, या फिर बंदी जीवन की हम लोग बात करते हैं, तो सान्याल साहब जो है ये बहुत ज्यादा एक प्रोमिनेंट ऑथर है हमारे, इनकी हम बात करते हैं। या वी इवन वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदू धर्म सभा, तो ये क्या है, 19th सेंचुरी की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, उनके साथ ये एसोसिएट कर रहे हैं क्वेश्चंस। क्लियर? तो नाउ अगेन माय पॉइंट इज कि हम लोग अफोर्ड नहीं करते इन क्वेश्चन, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट, आप अफोर्ड बिल्कुल नहीं करते यहां पे इनको मिस करने का, ये बात याद रखिएगा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। तो कोई भी 19th सेंचुरी में आप देखते हो ऑर्गेनाइजेशन जैसे अराउंड 1830 ये फाउंड हुई थी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कल को आपसे तत्वबोधिनी सभा पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि पूछे भी हैं पहले। दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन यू टॉकिंग अबाउट लाइक रामकृष्ण मिशन, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो आपको ईयर वाइज भी पूछ सकता है, प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज, ये सब। तो कहने का मतलब क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इस बार बहुत आई है, बहुत ज्यादा एक एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से वही बात रिआइटरेट करूंगा कि अगर आपने अच्छे सोर्सेस को रेफर किया, यू आर कंफर्टेबली सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व। एक चीज आप याद रखो, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, अब आपको भी पता है कोई भी मराठा वॉर्स हैं, दे सर्टनली आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आपको यहां पे, जैसे मैंने अभी 2 स्लाइड्स पहले बताया, आप यहां क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, व्हाट डू यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए कि भाई आप जब भी यहां पे क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो यहां पे वो क्या पूछ रहा है कि भाई ये बताएं वॉर जो है वो स्टार्ट किससे हो रही है, खत्म किससे हो रही है, ये आपको दोनों अलग से पता होना चाहिए। क्योंकि टिल द टाइम वी आर नॉट क्लियर इन दिस रिगार्ड्स, तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये हमें समझ में नहीं आता। तो स्टार्ट किससे हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ट्रीटी ऑफ सूरत, एंड किससे होता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो इसने पूछा है वॉज कंक्लूडेड, तो कंक्लूड हुआ है ट्रीटी ऑफ सूरत। सो ट्रीटी ऑफ सालबाई से क्या हुआ है, एंड हुआ है। रघुनाथ राय ने पहले सूरत को स्टार्टिंग में ही साइन किया था 1782। सो आपको ये क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे, अब अगर कभी वो पूछता है कि स्टार्ट किस ट्रीटी से हुआ है, तो अलग आंसर हो जाएगा। तो अगेन यू हैव टू रीड द क्वेश्चन को रीड करो प्रॉपरली, तब जाके बात बनेगी। और जैसे दस्तक पे क्वेश्चन आ गया, अब हम सब जानते हैं कि भाई 1717 में फारूक सियार का फरमान था और ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट राइट टू इशू दस्तक। क्या है ये, ट्रेड परमिट्स है, इसका मिसयूज बहुत हुआ है, नवाब के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो आई एम नॉट हेयर टू डिस्कस कि ये क्वेश्चन कहां से आया है, आई एम जस्ट हेयर टू डिस्कस कि क्वेश्चंस जो है, अगर आप क्वालिटी सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे सॉल्व हुए हैं। अब यहां पे लॉन्गेस्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, मैं बताना चाहूंगा। जैसे हम लोग स्टैटिक जीके एफकेट के लिए पढ़ते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चंस कई आपको देखने को मिले। तो मैं ये नहीं कहता पूरी स्टैटिक जीके इसके लिए पढ़ो, बट मैं इतना जरूर कहता हूं कि स्टैटिक जीके के ऊपर अपनी काम करें। आपको ये क्वेश्चन बताना चाहिए, भाई लॉन्गेस्ट कोस्टल कौन सी, गुजरात, बिना आपको डाउट के ये पता होना चाहिए। लैंडलॉक हार्बर की बात करें, विशाखापट्टनम, दीनदयाल पोर्ट कैसा है, टाइडल पोर्ट है। कच्छ में आप जाते हैं, यू फाइंड दैट। कांडला पोर्ट कहां पे है, आप देखते हैं, मुंद्रा पोर्ट, ये सब पोर्ट्स आसपास हैं। तो ये इस तरह से आप आंसर लगाते हैं। तो कहने का मतलब क्या, ये स्टैटिक जीके टाइप के क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैप बेस्ड भी आप कह सकते हो, बट आई विल से मोर ऑफ अ स्टैटिक जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस दीज आर। यूपीएससी ने इस बार ज्यादा इन पे फोकस करना स्टार्ट किया है, तो दिस गिव्स यू वेरी गुड इंडिकेशन कि आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी, अब जैसे प्योरली मैं इनको तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस बोलूंगा, और भी इस तरह के हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जैसे मैप बेस्ड भी हैं। गेटिंग इट? नाउ व्हाई डू आई से दैट, जैसे आप ध्यान रखना, विच इज द फॉलोइंग स्टेट बाउंड्री तेलंगाना। अब अगर आपको पता है भी उड़ीसा का ऐसा नहीं लग रहा बॉर्डर, इफ यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपका हाफ ऑफ द टास्क इज डन। एमपी जो है उसको आप यहां से काट देते हैं, यू गेट छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दैट्स हाउ इट इज। अब ये विदाउट मैप तो कर नहीं सकते, इसलिए आपको हमेशा बोला जाता है कि गुड क्वालिटी का एटलिस्ट जरूर ले लो। बिना गुड क्वालिटी एटलिस्ट बात नहीं बनेगी, आप भी जानते। गेटिंग इट? क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन एलिमिनेशन से निकलेंगे, आप एलिमिनेट करते रहोगे, आपका आंसर आता रहेगा।
ये तो रानी एंड फ्रेंड्स अलग अलग लेक्स पे गए, जैसे लोकटक, बड़ा पानी, कोलेरू, पुलिगेट। अब ऐसे क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन लगाओ। आपको पता लोकटक कहाँ है? मणिपुर में, सबको पता है ये बात। तो मिजोरम तो नहीं है, ये सी और डी तो आपने ऐसे ही काट दिया। आप ये देखें, यू आर ऑलरेडी लेफ्ट विद ए एंड बी ओनली। मैं मान सकता हूं बाकी आपको शायद ना पता हो। तो दूसरे पे तो चलो मेघालय ही है। वी आर कंफ्यूज बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, गेटिंग इट? तो हम लोग इस प्रकार से अगर आंसर्स को करते हैं, आई फील वी आर वेरी मच एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो बस सिंपल सी बात है बेटे, कोलेरू आपको पता भी कर्नाटक केरला में तो है नहीं, तो आपका यहां पे बी आया है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो व्हाट आई अगेन वांट टू रिआइट्रेट इज दैट मैप के ऊपर अपनी कमांड बनाए। कुछ भी आप पढ़ते हो, अगर आप मैप के हिसाब से पढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगता है यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू डू वेल इन द एग्जाम, दिस इज अ फैक्ट। तो मैप्स के लिए आपको एटलस पे कमांड बनानी होगी। जो भी मैप बेस्ड क्लासेस होती है उसको बस ध्यान से आप देखें, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एनीवेज, अब यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमने फैक्ट देखा। यूजुअली हम लोग यूजुअल सिनेरियोज देखते हैं कि टॉप रैंकर्स, चाहे वो कंट्री है चाहे वो स्टेट है, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बट दिस टाइम हमने क्या देखा? ये देखा, इसने पूछा भाई बॉटम ऑफ द कॉम्पोजिट एसडीजी इंडिया इंडेक्स क्या है। नाउ दिस वाज अ सरप्राइज। ये सरप्राइज क्यों है? ये बड़े सरप्राइज इसलिए है क्योंकि हम नॉर्मली तो टॉप की स्टेट्स पढ़ते हैं, बॉटम मोस्ट कौन पढ़ता है? अब जब बॉटम मोस्ट नहीं पढ़ते हो तो कैसे आंसर करोगे? दिस बिकम्स अ बिग चैलेंज। सो चाहे ये आंसर है, बट स्टिल आई वुड से ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट था। इसका मतलब मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी आगे से, बॉटम मोस्ट वाला जो एंगल है उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। एनीवेज दैट्स फाइन। अच्छा, अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, अभी मैं एग्जॉस्टिव इस पे सेशन करूंगा आने वाले टाइम्स में। हालांकि आप सब जानते हैं कि प्रचंड सीरीज से कितना कुछ आया, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं ज्यादा करना चाहता, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि करंट अफेयर जो है, बहुत ज्यादा जो करंट अफेयर है मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया। जैसे हमें पता था भी करंट इतनी एक्सरसाइजेज हो रही, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई इंडिया नेपाल की, तो हमें पता सूर्य किरण है। क्लियर? अच्छा, बात हुई भी गरुड़ शक्ति अभी हुई है, तो क्या है? ये इंडोनेशिया है। जापान तो वीर गार्जियन, धर्मा गार्जियन है, भूटान के साथ करते नहीं, ऐसे में भी नहीं है। सो हालांकि ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी निकल रहा था, इजी था ये वाला क्वेश्चन, मैं बोलूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आया बड़ा इंटरेस्टिंग, यूएन एनवायरमेंट का, ये जब हम बात करें चैंपियंस ऑफ द अर्थ पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। वी हैड डन दैट ऑलरेडी इन प्रचंड 2.0। अच्छा, इंडिया ने फर्स्ट कंट्री जो डिप्लॉय की है यूएन पीस कीपिंग मिशन में, देखिए रिसेंटली सूडान था, रिसेंट, ये बाउंसर क्वेश्चन है, लेकिन द आंसर इज लाइबेरिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कंट्री की यहां पर बात आ रही है, रिसेंट नहीं पूछा उसने, तो ये थोड़ा कंफ्यूज किया, लेकिन मैंने ये भी करवाया हुआ है प्रचंड में, विल टॉक अबाउट दैट। तो आपको मतलब मैं जस्ट बता रहा हूं, जैसे आपने देखा होगा, ये देखिए सूर्य किरण, ये एग्जाम से 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा, ये करंट अफेयर का जो निचोड़ हमने किया था इन 30 मिनट्स, ये उसी का पार्ट है। 14 अप्रैल को ही हमने ये किया है एग्जाम से 2 दिन पहले, एंड वी डिड वेरियस एक्सरसाइजेज, आई हैड मेड श्योर कि आपको पता हो एटलीस्ट। नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट, जैसे पूर्णिमा देवी बर्मन की भी हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं एक्यूरेटली हमने ये सब किया हुआ है, 14 तारीख की बात है ये। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी ऑब्जर्व कर रहा था कि आप सबने चलो ये तो देखी है, अगर आपने नहीं देखी तो मेक श्योर आप अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा करंट अफेयर, चाहे वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च का है। ये जो करंट अफेयर है, ये एक प्लेलिस्ट है, इसी चैनल पे है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। एनीवेज, नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज सम क्वेश्चंस आर वेरी मच अनकन्वेंशनल, मैं मानता हूं दे वेरी मच अनकन्वेंशनल, मतलब कह सकते हैं बहुत मुश्किल ट्रिकी से क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल है। जैसे ये इंस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन आया, चाहे ये कुडुमिया मलाई है, बट मैं जानता हूं ये इस तरह क्वेश्चन। तो आप एक चीज ध्यान रखें, अगर 120 क्वेश्चन है जीके में, तो आपको हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, ये अनकन्वेंशनल टाइप्स। तो जरूरी नहीं कि आप उसको टच करें, इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग अबव 90 टू 100 भी अटेम्प्ट करें, वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा जीके में। तो जीके की खास बात है कि आप सारा अटेम्प्ट तो करने का नहीं सोच सकते, हाँ मैथ्स में कर सकते हो, इंग्लिश में कर सकते हो, बट जीके में 120 में से यू विल फाइंड 9-10 क्वेश्चंस लाइक दैट। सो
please be very careful in this regards. And the biggest takeaway is that you got to practice a lot. And trust me, आपका जो CDS का अगला एग्जाम है, CDS 2 2023 बेटे, वो कब है? 3 सितंबर को डी डे है आपका, मानते हो? नोटिफ आपकी आ जाएगी मई जून में। मई जून में क्या आ जानी है आपकी नोटिफिकेशन। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है एग्जाम से पहले। अभी मैं बोलूंगा 3 सितंबर से पहले पूरा आपके पास मई जून जुलाई अगस्त है, मैं अप्रैल भी गिन रहा हूं आधा, तो 4.5 महीने का आपके पास टाइम है। एंड आई थिंक 4.5 महीने गेम चेंजर हो सकते हैं। इवन इफ यू हैव फ्लंक्ड इन दिस एग्जामिनेशन, दिस अटेम्प्ट, आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड आई कैन अश्योर यू कि वी एज अ टीम आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट, दैट्स अ फैक्ट। तो इन दिस ये जो हाफ अप्रैल है, मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर 3 में, सितंबर को मैं इसलिए गिन नहीं रहा क्योंकि भाई ये तो स्टार्टिंग में ही पेपर है। सो यू हैव टू मेक श्योर ये 4.5 महीने जो हैं ये आप अपना बेस्ट दें। एंड ट्रस्ट मी, यू कैन डू दैट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप आराम से ये चीज कर सकते हैं। जहां तक प्रैक्टिस की बात है, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दिस, यू सर्टनली कैन डू दैट। एंड दिस इज द ईयरली टेस्ट बुक पास। आप आराम से एक कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जोश पास, and Josh Pass give you a good discount and you get it at 224. Now why it is important is कि आपके पास हमेशा कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, आपने उसको प्रैक्टिस करना है, कैसे करें? तो आपको ये जो टेक्स्ट बुक पास है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है इन दैट रिगार्ड्स। एंड आई रियली होप कि आप अपने जो मंजिल है उसको इसकी मदद से इजीली पा सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, यू नो दैट। सो आई होप इट्स फाइन, यू आर ऑल सेट फॉर September 3। ये जो एक हम कहते हैं ना जंग है, ये आपकी जंग है मैं मानता हूं, लेकिन हम इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान बनाने की क्षमता रखते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या आपके टेकअवेज रहे और कितना एग्री करते हैं आप यहाँ पे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे सेशन में बताया है, बहुत ही सिंपल और प्रिसाइज तरीके से मैंने सब आपके साथ शेयर किया। एंड आई रियली होप दिस एड सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन। सो दैट्स मी आकाश संदीप साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।